जी एग्जाम्पल नंबर 1 की। वो कहता है जी √8 इंटू √2। ठीक है। अब ये जो दो सर्ड हैं, इन दोनों सर्ड की पावर सेम है, तो मैंने पढ़ा कि अगर पावर सेम हो तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 2 इंटू 8, 8 2 ज़ार 16। अब मुझे पता है कि 16 को सॉल्व करें तो 4 आता। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। वो क्या है जी? देखिए ये एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और आपके जो आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब ये कह रहा है ये दो साइड्स हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं। मैं इनको यूँ लिख सकता हूँ √180 ओवर √24। बिल्कुल। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, मैंने पढ़ा है दोनों साइड्स की अगर पावर सेम हो तो मैं एक सेम साइड ले लूँ, और 180 ओवर 24 ऑर्डर सेम है। अब 180 को अगर मैं इसका एलसीएम, ये क्या बनता है? 290 245। ठीक है। अब ये 452 के नहीं, अब 3 पे जाते हैं, 15, फिर 3 पे जाते हैं 5, और ये इसके 5 से, ये मैंने इसके फैक्टर ब्रेक डाउन कर लिए, ये आ गया। इसी तरह अब अगर मैं 24 है उसके भी करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 24 के कर लेते हैं जी 24, तो ये क्या है? 2 1 एंड 2, फिर 2 6, फिर 2 3, और फिर 3 से 1, ये इसके फैक्टर ब्रेक डाउन किए। तो मैं इधर यूँ लिख सकता हूँ, ये अंडर रूट, और ये आ गया जी 2 2 3 3 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और इधर क्या आ गया जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही है, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया। अब ऊपर क्या बचे जी? ऊपर बचे 3 इंटू 5, और नीचे बचे 2, और इधर ये आपके पास आ गया जी 15/2। ठीक हो गया। तो हमने इन दोनों साइड्स को इस तरह से डिवाइड किया। ठीक है। ये अब आपको आने चाहिए, ये जो हमने इसके फैक्टर ब्रेकडाउन किए ना। ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। ठीक है। अगर आपके पास जो सर्ड है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है तो फिर आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है। उसके लिए हम जो है एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। रैशनलाइज नलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है। इसके लिए इसने हमें एग्जाम्पल नंबर जो है वो 1 दी हुई है। वो क्या है जी? 2/√3। कहता है जी इसको रैशनलाइज करें। तो जब भी आपको इस तरह का नंबर दिया और आपको कहता है जी इसको सॉल्व करें, ठीक है, रैशनलाइज दिया हो या आपको कहता है इसको सॉल्व करें, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? सर्ड जो नीचे आपके पास है, इससे आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है खुद से। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें ना, आप इसको काटेंगे तो ये 1 और दोबारा ऐसे। तो आप अगर किसी भी नंबर को जो आपके पास ऐसे रैशनल नंबर दिया हुआ है, आप अगर ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है, 2 को भी सेम से और इससे भी। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है? 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, ये क्या है जी? √3 इंटू √3। ठीक हो गया। अब 2 इंटू √3 ओवर, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। दोनों की टर्म्स सेम है। ठीक है। तो दोनों के ऊपर लेकर इस तरह लिख सकते हैं। स्क्वायर ही हुआ ना, 2 दफ़ा है। अब ये स्क्वायर, इसको अगर मैं यूँ लिखूँ 2 √3 ओवर 3 की पावर 1/2 इंटू 2, हमने बाहर पढ़ा था,
उसके बाद हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट और टू की पावर सेम हो तो ये टू टू से कट जाता है, जो इसका सबसे पहला लॉ था, तो ये आ जाएगा 2√3/3। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इस तरह है। अगर हम दूसरे टर्म्स में बात करते हैं कि हमने पढ़ा था कि अगर सर्ड की ऑर्डर सेम हो तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, चले उसको भी देख लेते हैं। अगर उस तरीके से करते हैं तो ये हो जाएगा 2√3 दोनों सर्ड सेम है, ऑर्डर सेम है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 3 3 9। ठीक है। अब हमें पता है कि 9 का अंडर रूट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3 के। तो ये इस तरह भी आ सकता है। आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। आप इस तरह इसको करना चाहें कि दोनों जो सर्ड है उनकी ऑर्डर सेम है, तो आपने एक सर्ड ले लिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो 9 बन गए। और हमें पता है कि 9 किसका होता है, 3 का स्केयर। तो जब 3 का स्केयर लिया तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। या अंडर रूट 9 जो है वो किसके बराबर होता है, 3 के। तो अब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास सर्ड थी वो सॉल्व होकर हमारे पास न्यूमिनेटर में चली गई। अब इसी तरह हमारे पास जो अगर इसमें जो इसका पार्ट बी है वो क्या है जी, 5/7 अंडर रूट 2। ठीक है। तो जो सर्ड है आपके पास, आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना, 7 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2/√2। 5/7 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है। अब ये दोनों सर्ड सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करें, 5/7 इंटू 2। 5/2/7 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 5/2/7 14। तो ये हमारे पास हमने क्या किया है, रिजॉल्व कर लिया है डिनोमिनेटर से